नमस्कार दोस्तों, 2027 का विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आने लगा है और शामली में काबड़ोत में एक बड़ी रैली 28 तारीख को जयंत चौधरी की होने वाली है और इस रैली के माध्यम से माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया संदेश देने की कोशिश जयंत चौधरी द्वारा होगी। और हम काबड़ोत में हैं, यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो रही है और उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वैसे तो पूरा लोकदल इस कार्यक्रम की तैयारी में लगा हुआ है, इस रैली की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन विशेष तौर पे शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी के कंधों पे इस रैली की बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है। और अब जब विधानसभा चुनाव नज़दीक होने आने लगा है तो शामली विधानसभा क्षेत्र से आरएलडी का टिकट पर दावेदार भी बहुत सामने आने लगे हैं। तो कितनी चुनौती है टिकट को लेकर और इस रैली के जरिए क्या राजनीतिक संदेश देने की कोशिश होगी। शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी हमारे साथ में हैं और आरएलडी के वरिष्ठ नेता कुलदीप उज्ज्वल जी हमारे साथ में हैं। इन दोनों से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो विधायक जी, सबसे पहले तो रैली की तैयारियाँ कैसी चल रही है? रैली की तैयारी तो देख ही रहा है। तो दो चीज़ है, राष्ट्रीय लोकदल की कार्यकर्ता रैली और चुनाव हमेशा कर लो। यहाँ तो चुनाव भी कभी करा लो और रैली भी कभी करा लो, क्योंकि ये जो क्षेत्र है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं यहाँ और जयंत चौधरी के सिपाही हैं। कभी रैली करो और कभी चुनाव करो, हमेशा तैयारी रहे। और तो आप देख रहे हो, तो रमा खुशी है, अब समय बदल गया। पहले समय था हमारे बड़े बड़े जो है लंगोटी वाले थे, फिर धोती वाला है, टोपी वाला है, जीन्स वाला है, और पहले रैली भी नहीं हुई, हो जा कर थी, टेंट वेंट भी लगा तारीफ तो एक जल्लरदार है। अपने नेता की खुशी के लिए इतनी खुशी है लोगों के अंदर, और टेंट अच्छा है और यहाँ कूलर वगैरह की व्यवस्था रहेगी जिससे गर्मी भी ना लगे, और खाने पीने की भी व्यवस्था रहेगी, पकोड़े बन रहे हैं गाँव में। तो अब बदल गया समय, अब उत्साह है लोगों के अंदर। बहुत अच्छी रैली होगी और एक ऐतिहासिक रैली होगी। और बल्कि एक हमारे पदाधिकारी हैं भाई अनवर चौधरी, उन्होंने तो इतनी बढ़िया बात कही, कल जल जला होगा शामली में, पता चल जाएगा देश में प्रदेश में कैसी होती है रैली। विपक्षी खेमा जो है जो फिर रहे हैं ना बांधे, पीडीएफ क्या कुक करके हैं, मुझे पता नहीं उनका, उन्हें पता चल जाएगा रैली कैसी हो। पीडीएफ की जगह पीडीएफ याद आ रही, पता नहीं क्या है। आप पहले सादगी से रैलियाँ होती थी, हमने देखा भाई लोग अपनी पल्ली लाई बिछाए और उसी पर रैली होगी, फिर दरी के आई। अब जब से रालोद सत्ता में आया इस बार तो रैली होने लगी है जर्मन हैंगर टेंट में। अगर नया नेता कोई हो रैली करने लगा, बेचारा वो टेंट के खर्चे से डर जाएगा। तो वो ऐसा है, सब अपने नेता को प्यार करें और सम्मान है नेता का, और हमारे नेता ने शामली को बहुत कुछ दिया है। तो अभी गन्ना नियंत्रण बिल जो पूरे देश के लिए उन्होंने किया है, तो लोगों के अंदर खुशी है, उत्साह बढ़ाना है। और फिर केंद्रीय विद्यालय एक बड़ी सौगात है जो शिक्षा के क्षेत्र में शामली में एक मील का पत्थर साबित होगा, और भी कई काम है। अब हमारे यहाँ जो दो ये बाईपास बने, उन पर 2 फ्लाईओवर भी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी की वजह से ही बने हैं। जो हमारे यहाँ जिला स्टेडियम बन रहा है भैंसवाल में, वो भी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने ही प्रयास किया है। अभी जो नवोदय विद्यालय है उसमें भी एक ट्रैक बन रहा है, वो भी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने किया है। हमारे यहाँ एक 12 किलोमीटर का सर्विस रोड मिला है हमें शामली जिले को, वो भी उत्सव साहब के प्रयास से हुआ है। तो कितने ही काम इकट्ठे हो रहे हैं, तो लोगों के अंदर उत्साह है और खुशी है। तो अपने नेता को वही थोड़ा ही भाई ऐसे ही खाट पर बैठा दें, तो सम्मान कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनकी ताकत को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोगों को उमड़ने की संभावना आप मान रहे हैं? तो आपको अभी तो बताया जल जला होगा, एक ऐतिहासिक रैली होगी। मेरे विचार से 20-25 हज़ार आदमी सब प्लस रहेगा, कम नहीं रहेगा, अच्छे आदमी होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी रैलियों में ही होगी, बड़ी रैली में होगी। क्या संदेश देने की कोशिश रहेगी इस रैली के माध्यम से? संदेश तो ये है कि जो कार्य नेता ने किया है उनका अभिनंदन हो रहा है और उसी से नेता का उत्साह बनता है। एक बार स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने एक वोट क्लब पे रैली करी थी 1977 में, या कब हुई थी वो, और वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे फिर। तो ये तो एक ऐसी ऐतिहासिक रैली है, उत्तर प्रदेश में अपने नेता के वजूद को बढ़ाने का कार्य करेगी, और हमारे नेता उत्तर प्रदेश में एक अहम भूमिका होंगे, ये संदेश देने का कार्य करेगी ये रैली। और ये रैली उत्साह बढ़ाने का कार्य करेगी। गन्ने पे 30 रुपये बढ़ाने का कार्य भी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के ही आशीर्वाद से और उनके प्रयास से हुआ है। धन्यवाद तो हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का भी करते हैं उसमें, लेकिन बहुत प्रयास किया हमारे नेता ने। और अभी गन्ना नियंत्रण वाली जो मैं बात करी थी, खांड सारी उद्योग जो है, इस रैली का सबसे बड़ा फायदा हमें यही होगा कि जो मजदूर लोग हैं जो गाँव में कुल्लू चलाते हैं, वे भी इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जो व्यापारी लोग हैं जो गुड़ के मंडी है
वे व्यापारी लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेंगे। और दूसरा जो नवाचार का सिस्टम आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने किया है, वे नवाचार वाले भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिन्हें अपने नए कार्य शुरू करने हैं, बिजनेस शुरू करना है। तो इस रैली का तो बहुत बड़ा संदेश देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जाएगा। शायद लोकसभा चुनाव के बाद में ये जयंत चौधरी जी की पहली बड़ी रैली होगी शामली जिले में। तो क्या इस रैली के जरिए भाजपा को भी संदेश देने की कोशिश रहेगी कि गठबंधन में ताकत कम आंकने की कोशिश ना करे, और चूंकि सीटों पे भी अब लोगों की नज़रें टिक गई है कि भाई आरएलडी के कितने खाते में कितनी सीटें आने वाली है, तो क्या भाजपा पे एक प्रेशर पॉलिटिक्स का भी काम ये रैली करेगी क्या? देखो, ये आपने पत्रकार वाली बात पूछ ली, राजनीति वाली पूछ ली। देखो, ये चीज़ें आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी को और एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को तय करनी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है किसी को हमें दबाव में लेना है या कुछ करना है। ये तो उत्साह बढ़ाने वाला कार्य है और वो बैठ के करेंगे। और ये तो देखो, गठबंधन में कभी भी कोई वो नहीं होता। हम तो ये समझते हैं, हमारे नेता ने तो हमें ये सलाह दी है और ये संदेश दिया है कि हम 403 विधानसभाओं पर लड़ रहे हैं। आपको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है अब सिंबल कौन सा आएगा। 403 पर लड़ रहे हैं, हमें तो विपक्ष को धराशायी खत्म करना है। 403 विधानसभा है, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है बैठ कर चुपचाप हो जाग रहे कहाँ किसकी कितनी सीट लड़ेंगे। 403 पर लड़ना है। दावे तो शामली जिले की तीनों सीटों पर भाई विपक्ष के भी है। एक राशन कह रही है कि भाई तीनों की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी, पीडीए और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अरे भाई, तो ये भी नहीं पानेगी वोट। ये एनडीए गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल का हिस्सा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश तो भूमि है, यहाँ तो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी ये लोग हैं। यहाँ तो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के सिपाही हैं और काम कर रखा है। कहीं भी पता भी नहीं चलने का, धूल में रड़ जाएंगे सब। यहाँ कुछ नहीं विपक्ष का देखिए तो क्या होगा। और 403 है, शामली की तो सारी यही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सारी हैं। ये जो आप इतनी मजबूती से बात कर रहे और माहौल आप कह रहे कि भाई इतना बढ़िया, तो सबकी आशा भी जाग रही। अब राष्ट्रीय लोकदल में भी भाई शामली विधानसभा सीट पे खास तौर पर टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या कहोगे भाई, टिकट को तो चुनौती नहीं मिल रही इस बार प्रशांत चौधरी के? भाई साहब सुनो बात, ये लोकतंत्र है। जिस सीट पर टिकट मांगने वाला ना पावे वो सीट क्या रहेगी। अरे ये तो मजबूत गढ़ है, यहाँ तो टिकट मांगने वाले लाइन में लगेंगे। और ये फैसला तो हमारे नेता का है और जनता का है। और मैं 4 साल 4.5 साल हो गए, 5 साल कर लिए, मेरा मूल्यांकन हमारे नेता को करना है, जनता को करना है। और टिकट तो मांगने वाले होने चाहिए, जब भी तो पता चलेगा कहाँ इस विधानसभा में लोकदल है। लोकदल जिंदा है और मजबूत है, और जो कुछ चाहो वही कर दे। यहाँ तो जिसे टिकट मिलेगा वही जीतेगा। ये जो गांव-गांव आप जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, टिकट की दावेदारी और मजबूत करने की कोशिश भी है क्या है? कई बार अरे बता लिया, हम तो अपने नेता का सम्मान कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छे काम हुए हैं, खुशी है लोगों में, खुशी की बात है ये। अभी मैं कल एक गांव में था, वहाँ भावुक हो गए लोग। कल अरे ले यार खर्चे पर्चे से मिला डरिए। तो यहाँ तो माहौल है उनके प्रति। ये चौधरी चरण सिंह जी का जो माहौल था ना, वो 52 से लेकर 87 तक जो चला, वो माहौल बन रहा है चौधरी जयंत जी के पक्ष में। इसे टिकट पिकट की कोई बात ना करे, टिकट तो जिसे मिलेगा वो जीतेगा, जिसे नेता देंगे वो जगह। तो बागपत से भी इस रैली को और ऊर्जा देने के लिए, इस रैली को सफल बनाने के लिए कुलदीप उज्ज्वल जी यहाँ पहुँचे हैं। तो उज्ज्वल जी कैसा माहौल देख रहे हैं इस रैली को लेकर, और क्या इस रैली के जरिए संदेश देने की कोशिश होगी? अमरीश जी, इतनी गर्मी होने के बावजूद आप देख रहे हो आज कितना तपरा है, उसके बावजूद इतना उत्साह लोगों में है। ये अपने आप में अपने नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के प्रति प्रेम है। और वो हिंदुस्तान के पहले ऐसे नेता हैं जो शिक्षा और कौशल, एजुकेशन और स्किल दोनों पे जोर देते हैं। आज गांव-गांव तक उनका संदेश पहुंच रहा है। और वही कारण है कि 28 तारीख में जो यहाँ रैली होने जा रही है, वो रैली नहीं होगी बल्कि रैला होगा। इतनी बड़ी संख्या में इसमें नौजवान शामिल होंगे। और उसका एक ही कारण है कि आज हिंदुस्तान के नौजवानों को, खिलाड़ियों को, छात्रों को, युवाओं को अगर अपना आइडियल लीडर कोई नज़र आता है तो वो चौधरी जयंत सिंह नज़र आते हैं। आज वो संसद में बैठ कर के देश की सरकार में शामिल होकर के शिक्षा मंत्री के तौर पे और कौशल विकास मंत्री के तौर पे हिंदुस्तान के नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के नौजवानों के भीतर उन्होंने एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा किया है, एक भूख पैदा की है। आज देश के नौजवानों को ये लगता है कि जयंत चौधरी हैं तो निश्चित तौर पे देश का युवा जो है वो कामयाबी की राह पे चलेगा। उसी का परिणाम है 28 तारीख में यहाँ बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, जहाँ जो आम कार्यकर्ता है
उसके बजाय जो युवाओं की स्थिति होगी, जो महिलाओं की स्थिति होगी, वो बड़ी होगी। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। तो क्या इस रैली के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी धमक स्थापित करने की या एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी जयंत चौधरी द्वारा होगी? देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे और पूरे उत्तर भारत में कौन मुख्यमंत्री होगा ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी तय करते थे। और उसका कारण था हिंदुस्तान के किसानों के लिए जितना काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया। 1966 में शुगर कंट्रोल एक्ट, गन्ना नियंत्रण कानून बनवा करके गन्ने के किसानों को एक बड़ी ताकत देने का काम किया था। ये गन्ने का क्षेत्र है। उसके बाद 1978 में ये बड़ी बात है कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने एक कानून बनवाया था कि 14 दिनों में अगर गन्ने का पेमेंट नहीं होगा तो उसके बाद ब्याज देना होगा। ये कानून भी चौधरी चरण सिंह जी ने बनवाया था। चौधरी अजीत सिंह जी जब ताकत में आए तो पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने जो है संदेश देकर ये कहा था कि मिलों की दूरियां थी वो ज़्यादा थी, मिलों की दूरियों को कम करने का काम किया और परिणाम हुआ कि 50 से ज़्यादा मिलें लगी। आज गन्ने का किसान जो खुशहाल है, तो बड़ी भूमिका चौधरी अजीत सिंह जी की उसमें थे। आज आप देखिए वर्तमान में एक अभी शुगर कंट्रोल एक्ट 2026 आया था। शुगर कंट्रोल एक्ट को आपने भी जो है करीब से देखा है, आप किसानों के बीच भी गए हो, किसानों की राय भी आपने ली है। तो किस प्रकार से चौधरी जयंत सिंह जी ने आम जनता की राय लेकर के और उस राय को सरकार तक पहुंचाने का काम किया और सरकार ने जो है उसको वापस लिया है। ये अपने आप में देश के किसानों की, जो खांडसारी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी, और उन सब लोगों की जीत है जो लघु उद्योग, गन्ने के से जुड़े हुए, लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी बड़ी जीत है। चूँकि ये कोल्हू क्रेशर हैं, तभी जो है किसान का जो गन्ना है वो समय पे पिल भी जाता है और एक कंपटीशन भाव के तौर पे रहता है। ये चिंता अगर किसी को थी तो चौधरी जयंत सिंह जी को थी। चूँकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। आप देखिए, वो किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, खिलाड़ियों की बात करते हैं। हिंदुस्तान के पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी पूरी निधि खेल और खिलाड़ियों पे खर्च करने का काम किया। चूँकि वो खेल को सिर्फ एक खेलने का माध्यम नहीं मानते, वो जानते हैं कि खेल की भावनाएं जब नौजवानों के भीतर पैदा हो जाएंगी तो नौजवान जो नशे की तरफ बढ़ रहा है वो वापस आ करके वो शिष्टाचार से और अपने शरीर से, अपने शरीर को सुंदर बनाने से जुड़ करके देश की सेवा करने का काम करेगा। ये सोच हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी की है और उसी का परिणाम है। मैं आपको बताऊं अमरीश भाई कि आप देखेंगे 28 तारीख में यहाँ वो होगा जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में ये संदेश जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश जाएगा कि ये जो किसानों का क्षेत्र है, ये जो शामली है, ये जो शुगर बाउल है, ये किस प्रकार से अपने लीडर को का स्वागत करती है, अपने लीडर का सम्मान करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हाजिर होगी। बनने वाला कानून सरकार लेकर आ रही थी, दो चीज़ें हुई इससे। लोगों के मन में एक धारणा ये बैठी कि भाई मोदी सरकार का भी जो चाल चरित्र चेहरा है वो बदला नहीं, और जयंत चौधरी जिस तरीके से मान लो किसानों के हक में खड़े हुए, तो जयंत चौधरी ने भी अपना चाल चरित्र चेहरा नहीं बदला। इसे कैसे देखेंगे? देखिए, ये जो आते हैं प्रपोजल अधिकारी बनाते हैं। अब कौन अधिकारी होंगे, क्या होंगे, क्या नहीं होंगे। अगर एनडीए की सरकार, अगर मोदी जी किसान पक्ष में ना होते तो इस बिल को वापस ही ना लेते, इस मसौदे को, जो मसौदा तैयार किया गया है, इसको वापस ही ना लेते। उनकी एक सलाह, माननीय चौधरी जयंत सिंह जी की एक सलाह से वो जो है वापस ले लिया गया। और सरकार ने भी ये सिद्ध किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये सिद्ध किया है कि वो किसान हितैषी हैं। किसानों की अगर कहीं बात आई है और कोई ऐसा मसौदा आया है तो उसको वापस लेके उन्होंने एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। तो राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव बालियान जी भी हमारे साथ में हैं। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में बहुत जगह इनके होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इस रैली को लेकर कहना चाहोगे राजीव भाई? ये माननीय जयंत चौधरी ने जो है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात दी है शामली को केंद्रीय विद्यालय के रूप में, ये क्षेत्र और जिला जो है उसके आभार के रूप में जो है रैली आयोजित कर रहा है। और 28 तारीख को जो रैली होने वाली है ये ऐतिहासिक होगी और उसमें आप देखेंगे भारी जनसमूह आएगा और वो केवल और केवल अपने नेता का आभार व्यक्त करने के लिए है कि आपने जो है यहाँ के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो है जो सौगात दी है उसका आभार व्यक्त करना है जनता को। उम्मीद है रैली सफल होगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा संदेश देने में कामयाब हो। देखिए, रैली तो सफल होगी और जहाँ तक मैसेज की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में मैसेज जाएगा। अब देखिए, चुनावी साल लगभग जो है शुरू हो चुका है,
चुनावी रैलियां भी शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इसका अपना एक मैसेज है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो माननीय जयंत चौधरी जी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है। और जो विपक्ष की चाल है युवाओं को भ्रमित करने की और युवाओं को जो है दिग्भ्रमित कर उनको जो है दूसरे रास्तों पर ले जाने की, वो नाकामयाब होगी। और माननीय जयंत चौधरी जी जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खासतौर से जो स्किल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका मानना है कि दुनिया में वही राज करेगा जो स्किल्ड होगा। और मैं समझता हूँ उनके जो डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट ने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जितने काम किए हैं वो लाजवाब है और छात्रों को और युवाओं को जो एक नई दिशा भी दे रहे हैं। तो बड़ी बात है कि मेरठ करनाल हाईवे के बिल्कुल बराबर में ये रैली हो रही है और पीछे की तरफ आप देखोगे तो ये वो केंद्रीय विद्यालय है जिसका इसी का शुभारंभ जयंत चौधरी द्वारा कराया जाएगा। और बड़ी बात है कि शामली को पहला केंद्रीय विद्यालय मिला है और उसी के प्रति आभार जताने के लिए ये रैली आयोजित की गई है। लेकिन इस रैली के मायने बहुत गहरे होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि राजनीति पर, विशेष तौर पर इस रैली का कितना असर पड़ेगा ये तो 28 तारीख को जब यहाँ जो जनसमूह उमड़ेगा उसकी संख्या से भी तय होगा। और देखना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस रैली के बाद किस तरह की उथल पुथल मचती है।